मोनोसेक्राइड, देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। मोनोसेक्राइड के ग्रुप्स डिपेंड होते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप पे। ये कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक साइड हाइड्रोजन हो, दूसरी साइड में आर हो, आर का मतलब यहां क्या होता है, जो कार्बन से होते हैं दूसरे कार्बन हो वो हाइड्रो ऑक्सी हो, उसे हम आर कहते हैं। इस ग्रुप को या इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्डो। लेकिन अगर कार्बन के साथ कौन सा कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन, एक साइड में आर हो यानी हाइड्रो ऑक्सी वाले कार्बन हो, दूसरी साइड भी आर हो, तो इसे हम कहते हैं कीटो। पहले हम देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे कन्वर्ट होती है क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। कार्बन 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 कार्बन, इसमें हो गए 6 कार्बन। इन 6 कार्बन में अगर फर्स्ट कार्बन पे कार्बोनाइल कार्बन है, ये फर्स्ट वाला यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरी बॉन्ड इसकी हाइड्रोजन के साथ है, तो इस फर्स्ट कार्बन वाले ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अल्डो। सेकंड पे OH एश, थर्ड पे HOH, फोर्थ OH एश, OH एश, एश OH एश एश। पहले इसकी नंबरिंग देते हैं। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। ओपन चेन से क्लोज में कन्वर्ट जब होता है तो इसका फर्स्ट कार्बन लिंकेज बनाता है फिफ्थ कार्बन के साथ। एक्चुअली फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स या इनके जो ग्रुप्स होते हैं OH और O, उनमें कुछ चेंजेस होती हैं, इन चेंजेस को समझते हैं। यानी यहाँ फर्स्ट से लिंकेज होगी फिफ्थ कार्बन के बीच। तो भाई देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे यहां क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिफ्थ पे क्या मौजूद है, OH एंड H। अब बात यह है कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी कि फर्स्ट कार्बन की, इस फर्स्ट कार्बन की जो ऑक्सीजन होती है वो शिफ्ट होगी फिफ्थ कार्बन पे, और फिफ्थ की OH शिफ्ट होगी फर्स्ट की तरफ, यानी इस तरह से थोड़ी शिफ्टिंग होगी। अगर ये शिफ्टिंग देखें कि ये हो गया हमारा कार्बन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया इसका सिक्स्थ। इट मींस डेट अगर फर्स्ट का ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया फिफ्थ पे तो ए से लिखेंगे ऑक्सीजन। अब देखें ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड था, मींस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनेगा फिफ्थ कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड इसका बनेगा फर्स्ट कार्बन के साथ। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या आ गया, फिफ्थ वाली OH और H दोनों आ जाएंगी। देखिए इस पे आ गई H और ये हो गई OH। इट मींस दैट कार्बन नंबर फर्स्ट पे चार चीजें मौजूद हैं साइड में। एक मौजूद है इस पे हाइड्रोजन, दूसरा OH, तीसरा ऑक्सीजन एंड फोर्थ इस पे मौजूद है R, यानी बाकी साइड चेन जो होती है। अब देखा जाए तो इस ऑक्सीजन को जो फर्स्ट
और फिफ्थ कार्बन के बीच में मौजूद होती है, इस लिंकेज को हम कहते हैं हेमी एसिटल लिंकेज। और इस सारे ग्रुप को, जो फर्स्ट कार्बन वाला है विथ एच, ओ एच, ऑक्सीजन और आर, इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिड एल्डिहाइड। ये होता है ओपन चेन एल्डिहाइड का क्लोज चेन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना। अब ओपन चेन और क्लोज चेन में थोड़ा फोकस करें। क्लोज चेन के पास ये होता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन इसका आउट होता है। लेकिन आप इसे रिंग को देखें, रिंग के अंदर मेंबर कितने होते हैं? रिंग के अंदर मेंबर पाए जाते हैं 6 मेंबर। जब किसी रिंग के अंदर 6 मेंबर हों, उस रिंग को हम क्या कहते हैं? पायरेनोस। इसके बाकी फंक्शनल ग्रुप क्लियर कर दें तो सेकंड पे ओ एच, 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 ओ एच, ओ एच, 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 एच। भाई ये जो कार्बन है, इस पे डाउन में ओ एच ग्रुप मौजूद है। डाउन में वो ओ एच आते हैं जो ओपन चेन में राइट साइड होते हैं, और अप में यहां अपर साइड अपवर्ड ओएच वो होते हैं जो ओपन चेन में लेफ्ट साइड होते हैं। अब देख रहे हैं हम कीटो शुगर को। अगर कीटो की बात करें तो ये हो गई कीटो हेक्सोस, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन। कार्बोनाइल इसका जो बनता है वो सेकंड कार्बन पे। बाकी ऊपर वाला यानी फर्स्ट वाला ये इसका हो गया आर कार्बन। बाकी जो थर्ड के बाद होते हैं वो भी इसके आर होते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखें, फोकस करें। अब देखें भाई, इसमें थर्ड पे एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, एच एच। पॉइंट को समझिए। रिंग बनाने के लिए क्या जरूरी है? रिंग बनाने के लिए जरूरी है कि अल्डिहाइड का अल्डो ग्रुप रिंग बनाए, कीटोस का कीटो ग्रुप रिंग बनाए। इट मींस दैट ये कार्बोनाइल ही कार्बोनाइल कार्बन ही इन्वॉल्व होता है रिंग बनाने में। यानी अल्डिहाइड में फर्स्ट पे अल्डो ग्रुप है यानी कार्बोनाइल है, इस वजह से फर्स्ट की लिंकेज बनती है सेकंड लास्ट फिफ्थ कार्बन के साथ। और अगर यहां बात करें कीटो में तो फिर भी कार्बोनाइल बनाएगा सेकंड लास्ट के साथ। तो इसमें जो लिंकेज होती है ये सेकंड की बनती है सेकंड लास्ट के साथ, सेकंड की सेकंड लास्ट। नंबरिंग देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी सेकंड लास्ट फिर भी क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। लिंकेज को फोकस करें। हमने फिर भी यही कहना है कि जो सेकंड की डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन शिफ्ट होगी फिफ्थ की तरफ, और फिफ्थ पे जो ओएच होंगे वो शिफ्ट होते हैं किसकी तरफ? फर्स्ट की तरफ। देखें इस स्ट्रक्चर को, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस लिहाज से बनती है, ये ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन। इस कार्बन को हमने कह दिया सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
सर ये आप कैसे बना रहे हैं, पॉइंट को समझिए। सेकंड और सेकंड लास्ट के बीच में लिंकेज बन रही है। अगर सेकंड और सेकंड लास्ट के बीच में बन रही है यानी फर्स्ट बी आउट ऑफ रिंग होगा और फिफ्थ बी सिक्स्थ बी यानी लास्ट बी आउट ऑफ रिंग होगा। तो रिंग किसके बीच में है, सेकंड और सेकंड लास्ट। सेकंड कौन सा हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ, और सेकंड लास्ट कौन सा हुआ, फिफ्थ हुआ। इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन सिक्स के साथ यानी ये हो गया CH2OH एच एच OH एच OH CH2OH। अब इसके कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। ये सिक्स कार्बन इसके हो गए, सेकंड एंड सिक्स्थ। अब इसके हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये OH। अब इस पॉइंट को थोड़ा फोकस करें कि भाई पहली वाली रिंग में 6 मेंबर थे, इस रिंग को फोकस करें, एक मेंबर, 2 3 4 5, ऐसी रिंग जिसमें 5 मेंबर हों उसे हम कहते हैं फ्यूरनोस। फ्यूरनोस एक तो होती है कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस कौन सी होती है, फ्रक्टोस। और अल्डो हेक्सोस कौन सी होती हैं, ग्लूकोस और गैलेक्टोस। और इसमें फ्यूरानोस के दूसरे एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम बात करें पेंटोस या अल्डो पेंटोस। थोड़ा इस पॉइंट को और भी समझें, फ्यूरानोस उसे कहते हैं जो कि 5 मेंबर रिंग हो, ना के 5 कार्बन। और पायरोनोस उसे कहते हैं जो 6 मेंबर रिंग हो, कार्बन की बात नहीं। तो मेंबर की बात का मतलब ये कि इसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर है। फ्यूरानोस में 5 मेंबर का मतलब एक ऑक्सीजन 4 कार्बन है। ये हमने क्लियर कर दिया कि अल्डो ओपन चेन कैसे होती है, कीटो ओपन चेन कैसी होती है और उनकी रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनती है। अब पॉइंट ये है कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा OH ग्रुप्स होती हैं। मोनोसेक्राइड की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं डिपेंड होती हैं इनके OH ग्रुप्स पे। अब मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है उसके हवाले से। जैसे कि मोनोसेक्राइड उसे कहते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, यानी अगर हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो मोनोसेक्राइड नहीं रहेंगे, कोई और मॉलिक्यूल बनेगा, यानी इससे ज्यादा सिंपल मोनोसेक्राइड नहीं हो सकते। तो कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज। दूसरी बात ये कि मोनोसेक्राइड में यूनिट सिर्फ एक होता है। तीसरी पॉइंट ये कि मोनोसेक्राइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं। स्वीट इन टेस्ट का रीजन क्या होता है भाई, कि इन पे जो OH ग्रुप्स होते हैं वो OH ग्रुप्स एक्टिवेट करते हैं टंग के रिसेप्टर को, रिसेप्टर्स ऑफ टंग। मोनोसेक्राइड्स सल्यूबल इन वाटर होते हैं। वजह क्या है, सेम के
मोनोसेक्राइड पे ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। इस वजह से इजीली सॉल्युबल होते हैं। और हमने कह दिया कि ये जो मोनोसेक्राइड थे इन पे कार्बोनाइल की ऑक्सीजन थी। ये ऑक्सीजन, कार्बोनाइल की ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी तो खुद क्या हो जाएगी? ऑक्सीडाइज। और जिससे डोनेट किए जाएंगे वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। मीन्स रिड्यूस अदर मॉलिक्यूल्स। इस वजह से मोनोसेक्राइड्स को रिड्यूसिंग एजेंट्स भी कहते हैं, लेकिन ये अपने आप ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। और हमने देखा कि मोनोसेक्राइड्स में ओएच की ओरिएंटेशन डिफर हो रही थी, मीन्स चेंज हो रही थी, एच और ओएच की ओरिएंटेशन, जिस वजह से ज्यादा मोनोसेक्राइड के ग्रुप्स या फॉर्म्स बन सकते हैं। इट मीन्स डेट मोनोसेक्राइड, अगर हेक्सोस की बात करें, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन सबका जो जनरल फार्मूला होता है सेम होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। मीन्स मोनोसेक्राइड में आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है, हमने डिस्कस किया हुआ है आइसोमेरिज्म। और हमने ये देखा कि मोनोसेक्राइड ओपन चेन नॉन साइक्लिक से क्लोज चेन साइक्लिक फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो रहे थे। मीन्स ओपन चेन से साइक्लिक फॉर्म, क्लोज चेन। जनरली ओपन चेन क्रिस्टलाइज्ड होती है, लेकिन जब मोनोसेक्राइड एंटर होते हैं वाटर में या एक्वस मीडियम में तो ये बन जाते हैं क्लोज चेन, क्लोज चेन। नेक्स्ट हम इनको क्लासिफाई करेंगे फर्दर नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। इनमें कार्बन की जो रेंज होती है वो C3 से C7 तक होती है। यानी छोटा सा छोटा मोनोसेक्राइड 3 कार्बन का बना होता है और लार्जेस्ट मोनोसेक्राइड 7 कार्बन का, इससे ऊपर नहीं। तो कम से कम कार्बन वाला जो होता है उसे हम कहते हैं ट्राइओस। ट्राइओस में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। अगर इसमें फर्स्ट पे कार्बोनाइल हो तो इसे हम अल्डिहाइड कहेंगे। अगर सेकंड पे हो तो उसे हम कीटो कहेंगे, यानी कीटो ट्रायोस कहते हैं। अब कीटो ट्रायोस की एग्जांपल होती है डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन, और अल्डो की एग्जांपल होती है ग्लाइसर अल्डिहाइड। अल्डिहाइड, डाइहाइड्रो ऑक्सी एसिड। ये दोनों मॉलिक्यूल
ग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन इंटरमीडिएट होते हैं किसके? सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के। इंटरमीडिएट्स आर cellular respiration and photosynthesis। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्रोस। टेट्रोस टेट्रोस का जनरल फार्मूला C4H8O4 होता है। इनकी स्ट्रक्चर देखें कीटो और अल्डो की। फर्स्ट कार्बन कार्बोनाइल हाइड्रोजन, सेकंड OH, थर्ड OH, फोर्थ OH। और कीटो कैसे होता है? सेकंड पे कार्बोनाइल, फर्स्ट पे सेम OH H H OH H OH H। इसे हम कहते हैं अल्डो टेट्रोस, कीटो टेट्रोस। कीटो टेट्रोस। अल्डो टेट्रोस का जो एग्जाम्पल होता है वो स्टार्ट एराथ्रोस एंड एराथ्यूलोस। ये दोनों इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। नेक्स्ट पेंटोस। फार्मूला C5H10O5। स्ट्रक्चर फर्स्ट कार्बन कार्बोनाइल हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। कीटो पेंटोस फर्स्ट कार्बन OH H H, सेकंड कार्बोनाइल, थर्ड OH H, फोर्थ OH H, फिफ्थ OH H H। हम कहेंगे ये हुआ हमारा पेंटो अल्डोज या अल्डो पेंटोस। कीटो पेंटोस। एग्जाम्पल्स अल्डो पेंटोस के एग्जाम्पल होते हैं राइबोस, जो यूनिट होता है RNA का, डी ऑक्सी राइबोस। डी राइबोस में राइबोस से एक ऑक्सीजन कम होती है, यह मौजूद होता है DNA में। कीटो पेंटोस का एग्जाम्पल है राइब्यूलोस, जो कि इंटरमीडिएट होता है फोटोसिंथेसिस का। इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस की बात करें
नेक्स्ट, हेक्सोस, जनरल फार्मूला C6H12O6। अगर हम यहां बात करें तो ये स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कार्बन कार्बोनाइल हाइड्रोजन, सेकंड OH, थर्ड HOH, फोर्थ H, फिफ्थ OH, सिक्स्थ OH। अब हम कीटो की बात करें तो सेकंड कार्बोनाइल, फर्स्ट OH, OH, OH। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। अल्डो हेक्सोस की एग्जांपल 2 होती हैं। एक हम पढ़ते हैं ग्लूकोज और दूसरा होता है गैलेक्टोस। और कीटोहेक्सोस, फ्रक्टोस। ये ग्लूकोज एनर्जी फ्यूल होता है, फ्यूल ऑफ एनर्जी। फ्रक्टोस इंटरमीडिएट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस का। और गैलेक्टोस ये पाया जाता है लेक्टोज के अंदर, जो कि मौजूद होते मिल्क में। नेक्स्ट, हेप्टोस, जनरल फार्मूला C7H14O7। कार्बन, सर इसमें होता है 7 कार्बन, फर्स्ट कार्बोनाइल हाइड्रोजन, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H, OH, H। इसके एग्जाम्पल होते हैं हेप्ट्यूलोस और सुडो हेप्ट्यूलोस। सीडो हेप्ट्यूलोस, ये भी इंटरमीडिएट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, दोनों फोटोसिंथेसिस इंटरमीडिएट। हमने सारे मोनोसेक्राइड ट्रायोस से हेप्टोस तक कवर कर लिए। नेक्स्ट हम इनमें स्पेशली हेक्सोस को फर्दर क्लासिफाई करेंगे और उनके आइसोमेरिज्म को देखेंगे, ये कैसे एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं।